गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन देखे थे, मैट्रिक्स का ऑपरेशन जिसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। तो बहुत सा मेरे मैसेज आया कि सर थोड़ा मल्टीप्लाई हमको फिर से बताइए, दिक्कत हो रहा है मल्टीप्लाई में। तो कुछ एग्जाम्पल आज देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक होगा मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए एग्जाम्पल एक हो चुका था, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ a इक्वल टू 1 2 3 0 1 0 1 1 0 एंड b इक्वल टू है आपका -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ये है। शो कर देना है सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। याद होगा लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, उसमें बोले भी थे आप लोगों को कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। फिर उसी तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे इंटू करते हैं। कंसंट्रेट कीजिएगा, आप लोग समझे थे, फिर से समझा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ए बी यहाँ लिख लेंगे, LHS भी बोल सकते हैं, चाहे ए बी। तो ए का वैल्यू लिख लीजिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ऑर्डर आप लोग लिख लीजिएगा। तो बेंच कितना है, 1 2 3 बेंच है। स्टूडेंट 1 2 3 3 बाई 3। अब यहाँ पर बी का लिख लीजिएगा। तो बी का क्या दिया हुआ है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसका भी ऑर्डर 3 बाई 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको रूल बताए थे, मल्टीप्लाई का रूल बताए थे क्या, पहले का कॉलम सेकेंड का रो मस्ट बी इक्वल। तो पहले का कॉलम सेकेंड का रो मस्ट बी इक्वल है, तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का आपको एकदम सिंपल तरीका आपको हम बताए हैं। कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ पर एरो दे देना है, इधर रो में एरो देना है, यहाँ कॉलम में एरो देना है। ठीक है, और फिर यहाँ आपको बोले थे कि क्या रखिए, अपना उंगली रखिए, यहाँ पेन का यूज़ कीजिए। अब बीच में इंटू कर करके प्लस करते जाना है। तो इसको इससे करेंगे इंटू तो -1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, और चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लॉन्ग प्रोसेस से चलते हैं। इसको इससे किए तो -1, इसको इससे करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। फिर इसी से कंटिन्यू, इसी कॉलम का, ये सब अभी नहीं है, इससे कीजिए तो 0 यहाँ इस पर रखे रहिए। ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया 0। अब इससे कीजिए तो -1 0 0, इससे हो गया मेरा। फिर यहाँ आइए और एकदम सेम प्रोसेस ये कॉलम के साथ देंगे। अब चलिए सेम आपका क्या हो जाएगा, ये पेन से इसको तो 1, ये -2 + 9, यहाँ ये सेम 0 -1 0, सेम 1 -1 0। ठीक है, इससे भी हो गया। अब इससे आइए, सेम कीजिए इसी तरह से 0 2 12। फिर यहाँ आइए 0 से करेंगे 1, इसे करेंगे तो 0, ये आपका हो जाएगा 0। इसको इससे कर रहे हैं तो 1, इसको इससे किए तो 4। ऐड कर लीजिए, बोलिएगा। ये हो जाएगा 5 0 -1, ये हो जाएगा 10 8 -1 0
14 1 5। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको बोले थे पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी कि 3/3। ये आपका आ गया ए बी। क्या आ गया, ए बी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी ए। तो चलिए यहाँ से एंड बी ए, तो बी वाला पहले लिख लीजिएगा। बी है तो -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। फिर ए का लिख लीजिएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस आपको आता है, चालू हो जाइए, साथ में रहिएगा। ऐसे रो यहाँ कॉलम, इसको डायरेक्ट किया जाए। ये लिखने में टाइम वेस्ट होता है, आप डायरेक्ट भी अपने में बात करके कर सकते हैं। इसको किए तो -1 0 0 तो -1। ये आपका हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 तो 1। ये आपका हो जाएगा 2 0 4 2 + 0 + 4 तो 6। ये हो गया। अब सेम प्रोसेस इससे आइए, -2 1 0 -2 1 0 -2 1 तो 1 घट जाएगा तो -1 आ जाएगा। इसको 0 -1 + 1 0 -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। 4 3 फिर से 4 3 4 4 3 4 तो कितना हो जाएगा, 4 3 4 11 हो जाएगा। इससे आ जाइए -3 0 0 तो -3 हो जाएगा। 0 0 0 तो 0। ये हो गया ना, 0 0 0। अब ये आ जाइए 6 0 0 तो 6 हो गया। तो इसका ऑर्डर भी यही हो जाएगा 3/3। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई तो हुआ, लेकिन देखिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ना ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि कॉमेटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। चलिए जल्दी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल कोशिश करते हैं समझने का। मैट्रिक्स दे दिया ए इक्वल टू इतना और वेरीफाई करना है दिस। तो कैसे करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, ए स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, नहीं कि ए स्क्वायर यहाँ लिख कर इसको 5 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 20 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा। उसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ए लिखना है। अब वैल्यू रख दीजिए ए का, तो 5 12 3 7 5 3 12 7। आपको इंटू करने के लिए हम समझा चुके हैं। इसमें सब आ जाएगा, आपको ऐड भी आ रहा है, सब्सट्रैक्ट भी आ रहा है, इसमें बहुत कुछ आ रहा है इस तरह, इसलिए इस तरह का हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ क्या कर लीजिए, रूल फिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही। अब देखते हैं, चलिए यहाँ बोले थे आपको उंगली रखना है, यहाँ पेन का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 25 25, और ये हो जाएगा लिख कर की भी कर सकते हैं समझने के लिए, तो 25, और ये हो जाएगा आपका 36 20 36। अब इससे 60, और ये हो जाएगा आपका क्या, 12 का टेबल पढ़ लीजिए 84 होता है ना, 12 सते 84, ये गया। अब सेम ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 21 36, ये हो जाएगा 49।
बोलिए, ऐड कर लीजिए 11 तो 1 5 6, ये हो जाएगा आपका 4 40, ठीक है। ये ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 3, ऐड कर लीजिएगा तो 15 के 5 बाकी में 1 7 1 8, ए स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया? ए स्क्वायर। अब ना LHS में जाते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। LHS में जाएंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ना LHS, चलिए ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस आई आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में कि यूनिट मैट्रिक्स करते हैं। यहाँ हम लोगों का ऑर्डर क्या है? 2/2 है, ये 2/2 है, तो हम लोग आई का भी वैल्यू कितना वाला लेंगे? 2/2 का ही लेंगे। ये कहीं कहीं अंडरस्टूड रहता है आपको। तो चलिए ए स्क्वायर का वैल्यू 61 36 144, ठीक, 12, ए का वैल्यू 5 3 12 7, और आई तो आपको मालूम ही है, आई तो आपको मालूम ही है 1 0 0 1, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो कोई नंबर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो होल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बोलिएगा 61 61 36 144 85। चलिए बोलिए आप लोग, बोलिए 12 से कीजिए तो 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 44 144 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 40 80। जल्दी यहाँ तक आइए। अब ये तो है ही 1 0 0 1। याद होगा कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए आपको बताए थे कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो देख लीजिए 2/2 है, 2/2 है, 2/2 है, तो सबका ऑर्डर सेम है। तो क्या कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से फॉलो कीजिए, चाहे एक बार में भी कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए 61 36 144 85। चलिए ये माइनस है, माइनस है, जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 61, इसको 36, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका क्या 85, और सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आप लोगों को आता है पहले वाले को पहले से, तो 0 0 0 0, सब जीरो रहता है तो याद होगा एक सिंगल जीरो देते हैं, इसी को लिख लेंगे RHS। फास्ट कीजिए, और इस पर एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, आपको ए दे दिया है, फाइंड करना है एफ ए, यहाँ कंडीशन है एक्स के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग ए के टर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर क्या रिक्वायरमेंट है ये देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन गिवन में आपको दे दिया है, एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। हमको क्या चाहिए एफ ए, एक्स तो एक्स एक्स, ए तो ए, सभी जगह ए कर दीजिए, तो यहाँ ए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर 5a प्लस 7। आपको याद है मैट्रिक्स में जब भी बात होता है तो नंबर सिर्फ नहीं रहता है, 1 अटैच रहता है, कोई कांस्टेंट के साथ 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या अंडरस्टूड है, तो यहाँ आपका आई अंडरस्टूड रहेगा। क्या अंडरस्टूड रहेगा? आई। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में आई का मतलब होता है क्या 1, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आता है, तो इसीलिए हम लोग 1
अंडरस्टूड है, कोई भी नंबर है 5 तो उस 5 लिखा हुआ तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स में 5 आए। कोई नंबर सिर्फ नहीं रह सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स देता है, तो अंडरस्टूड है कि कोई कांस्टेंट ओनली नहीं रहेगा, उसमें कोई कांस्टेंट है तो उसमें क्या छुपा हुआ, आई अटैच। अब देखिए, अब इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। सबसे पहले आप लोग क्या, ए दिया हुआ, अभी अब जस्ट अभी सॉल्व किए, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए देखते हैं ना, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए, 2 बार ए लिख लेंगे, 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2। अब आप इसको इंटू कर लीजिए। इंटू आपको हम सिखा चुके हैं, बार बार बता रहे हैं, पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल। बोलिए, इसको इससे कीजिएगा तो 9, इसको इससे कीजिएगा तो 1, 9 - 1 तो 8 हो जाएगा। यहाँ -3 -3 -2 -5 हो गया। इसमें आइए, 3 2 3 2 3, ये 2 3 2 तो क्या हो जाएगा 5 -1 4 -1 4 -1 4 तो क्या हो जाएगा 3। ये हो गया ए स्क्वायर। अब आइए इसी में फ्रॉम 1, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या है, एफ ए। तो बोलिए ए स्क्वायर 5a 7i सबका वैल्यू रख दीजिए। ए का 8 5 -5 3, 5a, ए का वैल्यू 3 1 -1 2, 7 आई तो आपको बोल ही दिए हैं, आई अंडरस्टूड है, रहेगा ही 1 0 0 1 हो गया। चलिए इसमें आप लोग क्या से, ये तो ठीक ही हैं, इसमें क्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। तो याद है मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो होल एलिमेंट में होता है, तो बोलिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 5 ये आपका -5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ आप 7 से कर लीजिए तो 7 0 0 7, ठीक है। अब आप लोग जानते ही हैं, प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस, प्लस वाले को जोड़ दी, तो ये कितना 8 7 15, 5 -5 ये 10, ये आप लिख लीजिए 55 -5 10। अब आप लोग पढ़े हैं सब्सट्रैक्ट का रूल, ऑर्डर सेम रहता है तो घटता है तो घटा दी, 15 - 15 तो 0 0 माइनस प्लस है 0, इसका वैल्यू 0 आएगा। जल्दी कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। चलिए एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, अभी तक हम लोग 2a² किए, 2 मैट्रिक्स था। अब यहाँ पर आपका कितना मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है, उसको इंटू करना है, इंटू करके हमको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, रूल फिक्स है, चेंज नहीं होगा, सॉल्व करना है आपको। चालू हो जाइए सॉल्यूशन। देखिए थ्योरी आपको दे दिए हैं, ओनली अब क्वेश्चन चल रहा है। आज का हम लोगों का क्लास में ओनली क्वेश्चन होगा, कोशिश कीजिए हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आपको करवाने का कोशिश करें कि सब समझ में आपको आ जाए। जब आप बनाएं तो ऐसा ना लगे कि नहीं बनेगा, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए सॉल्व करना है, तो गिवन में तो दे ही दिया आपको, तो 1x1 ये हो गया आपका 1 3 2 2 5 1। फिर भी दिक्कत है, फिर से बोल रहे हैं आप लोग मैसेज कीजिए,
कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पर जुड़िए, जो प्रॉब्लम है अपना व्हाट्सएप पर आप लोग बोलिए। बहुत लोग बोले थे कि हाँ सर उस पर एग्जाम्पल कुछ दीजिए, तभी हम आप लोगों को बहुत सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए 3 होगा इंटू, रूल फिक्स है। सबसे पहले इसको इससे कर लीजिए या इसको इससे कर लीजिए, तो ईजी है। फर्स्ट सेकंड को करते हैं। तो कैसे, इसमें बहुत लोग दिक्कत समझने में दिक्कत हो रहा था। ऑर्डर लिख लीजिए, 1 तो 1 और यहाँ 1 2 3 तो 1/3। इसका क्या हो जाएगा, तो 3/3 3/3 और यहाँ 3/1। चलिए आप लोगों को बताए थे कैसे करना है। पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल है तो है, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, यानी कि एक रो आएगा और उसमें एक रो यानी कि एक बेंच आएगा, उस पर 3 स्टूडेंट बैठेगा। चलिए देखते हैं कैसे। ऐसे 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 लिख लेते हैं, जहाँ और देना होगा तो दे देंगे, यहाँ ऐसे। चलिए इसको इससे करेंगे, x1 ये 2x हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो 1 2x और 15, तो 2x + 1 और ये हो जाएगा 15, तो 16 कर लेंगे। हो गया। अब नीचे है नहीं कि नीचे जाएगा नहीं, आपको बताए थे इधर वाला रो देता है, इधर वाला कॉलम देता है, तो और तो रो मेरा बनेगा नहीं क्योंकि नीचे नहीं है। तो इससे मेरा हो गया। अब सेम प्रोसेस इसके साथ चलेंगे। तो यहाँ आएगा, कॉलम देता है इधर वाला, तो बोलिए, एक 3 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 5x 3, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 5x + 6। इससे भी हो गया। अब इससे आइए, सेम प्रोसेस, 2 2x2 2x2 x + 2x2 तो x + 4 और नीचे तो जाएगा नहीं। ये हो गया मेरा इसका कंप्लीट। ऑर्डर आपको मालूम है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 1 3। अब इसको लिख लीजिए, 1 2x, चलिए 3/1। तो रूल फॉलो कर लीजिए, पहले का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल होगा और रिजल्टेंट आएगा 1/1। तो सेम प्रोसेस दिस, आइए दिस। चलिए बोलिएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो सेम वैल्यू हो जाएगा, 2x + 16। इसको इससे करेंगे तो इसमें 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x + 12। इसमें x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² 4x। सिंगल डाटा, तो सिंगल डाटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, x², ये क्या 14, तो 16x, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28 0। सिंगल डाटा है, आप इक्वेट कर लीजिए इक्वल मैट्रिक्स की तरह। तो ये आपका आ जाएगा x² 16x + 28 = 0। 28 लाना है, फैक्टराइज कीजिए, इजी है। 40 को 2 से करेंगे, 42 जा 14 2 जा, तो क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, ये आपका 14x + 2x, ये आपका क्या हो जाएगा 2x और + 28। अब पेयर बना लीजिए, क्या कॉमन कीजिएगा, x, तो यहाँ हो जाएगा x + 14, यहाँ हो जाएगा 2, तो x + 14 = 0। कॉमन कर लीजिए, x + 14, यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0। तब क्या, x + 14 = 0 या x + 2 = 0। तो x = -14 या x = -2, यही होगा x का वैल्यू। जल्दी कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप का है। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी लिखवा देंगे मल्टीप्लिकेशन का, ये आज क्लास ख़त्म करेंगे। देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स। अभी तक वैल्यू x का निकाल रहे थे, अब हमको मैट्रिक्स निकालना है। तो मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो कैसे? तो मैट्रिक्स का तो यहाँ ऑर्डर है नहीं, इंटू, आइए इससे पूरा इंटू होगा नहीं, ये तो नंबर नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए इसका सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए सॉल्यूशन, इसका ऑर्डर लेट कर लीजिए। लेट m और n मान लेते हैं, m/n बी ए मैट्रिक्स मान लिए। देन यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए m/n, और यहाँ कर लीजिए आप लोग 2, 3, 4, 5, और यहाँ आपका हो जाएगा 0, -4, 10, 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर तो है, इसका ऑर्डर लिख लीजिए। तो ऑर्डर बोलिए इसका, बेंच और रो होता है, बेंच रो होता है, तो एक बेंच दो बेंच, तो 2, अभी आपका स्टूडेंट तो 2/2, सेम है 2/2। अब क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग रफ कर सकते हैं, रफ कर लीजिएगा, रफ। तो याद कीजिए, मल्टीप्लाई का नियम आपको बताए थे, पहले का कॉलम सेकंड का रो मस्ट बी इक्वल। तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, तो n इक्वल टू 2 मिल गया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता था, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो क्या आता है m/2 आता है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट क्या आता है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो m/2 हो जाएगा। तो इस सॉल्व करने के बाद तो रिजल्टेंट यही रहेगा ना, दिस, तो यानी कि 2/2। तो ये आपका 2 से 2 चला जाएगा, तो m इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 2। तो ऑर्डर कितना का बनेगा, m भी 2 और n भी 2। तो एक मैट्रिक्स लेट करेंगे, लेट x, मैट्रिक्स लेट होगा जिसमें कितना ऑर्डर रहेगा, 2/2। तो लेट कर लीजिए A B C D, जिसमें m भी 2 है और n भी 2 है। अब आइए, देन अब x के जगह पर यूज़ करेंगे दिस। ऑर्डर समझ में आया, ऑर्डर के लिए मेन था, ऑर्डर के लिए रफ यहाँ किए, रूल आपको लिखवा दिए थे कि पहले का कॉलम होता है, सेकंड का रो होता है, मस्ट बी इक्वल। तो मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो m/2 आ गया। ये रिजल्टेंट दिया हुआ था, सॉल्व किए तो m भी 2 आ गया। तो एक मैट्रिक्स लेट कर लिए 2/2 का। अब आइए वहाँ पर आते हैं, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, A B C D, यहाँ 2, 3, 4, 5, ये आपका हो जाएगा 0, -4, 10, 3। ठीक है, जल्दी यहाँ तक आइए, ये रफ को मिटा रहे, फास्ट कीजिएगा। अब आपको इनटू आता है ऐसे रो, और यहाँ क्या कॉलम, बोलिएगा। इसको इससे बोले थे आपको कि यहाँ पर उंगली रखिएगा, यहाँ पर पेन रखिएगा। तो इसको इससे करेंगे तो 2a, बीच में फार्मूला का प्लस, और सेकेंड तो सेकेंड, इसको करेंगे तो 4b। फिर सेम प्रोसेस 2c, 4d, इससे हो गया। सेम दिस, इसको इससे 3a प्लस 5b, 3c, 5d, और ये आपको दिया हुआ है 0, 10, -4, 3। अब याद होगा आपको इक्वल मैट्रिक्स कैसे करते थे, ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट से इक्वल हो जाएगा। तो बोलिएगा, इसको इससे कर लीजिए तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 0, 1 कर लीजिए। फिर इसको इससे कर लीजिए 3a 5b
इक्वल टू -4, ये सेकेंड हो जाएगा। इसको इससे कर लीजिए, चाहे पहले ये दोनों को सॉल्व करके ए बी भी निकाल लेते हैं, चाहे सब पहले इक्वेट कर लीजिए। तो 2a 2c प्लस 4d इक्वल टू 10 हो जाएगा। थर्ड अब आ जाइए 3c 5d इक्वल टू 3, ये हो गया 4। याद होगा आप लोगों को, जितना अननोन उतना इक्वेशन। कितना अननोन है आपको? 1 2 3 4, 4 इक्वेशन। अब पहला दूसरा को सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे, तीसरा चौथा को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? सी डी निकाल लेंगे, और उसका वैल्यू यहाँ पर ला के क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जल्दी यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिएगा, ये इरेज करेंगे। 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखिए तो ये क्या है? 2a प्लस 4b इक्वल टू 0, 1 था, 3a 5b -4। चलिए सॉल्व कीजिए। जो 10th क्लास में पढ़े वही रूल लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड इजी रहेगा। तो क्या कर लेते हैं? a को ही गायब कर लेते हैं, या b को कर लीजिए। तो इसमें 5 से कर लीजिए, इसमें 4 से। तो 5 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 20 b 0, ये हो जाएगा आपका 12 20 b -16। घटा दीजिए, ये गया। ये आपको क्या हो जाएगा? -2a, और ये आपका हो जाएगा 16। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -8। ए का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू को किस में रख लीजिए? 1 या 2 में कोई में पुट कर दीजिए, तो आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। पुटिंग a इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 1 ही में रख लीजिए। बोलिए, तो क्या था? 2 -8 प्लस 4b इक्वल टू 0। तो ये -16 हो गया, उधर जाएगा तो 4b इक्वल टू 16। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। कटेगा ना? तो 4, a और b आ गया। अब किस से चलते हैं? फ्रॉम 3 और 4। फास्ट कीजिए, तो थोड़ा टाइम टेकन है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4, तो 2c 4d इक्वल टू 10, ये हो गया 3, ये 3c प्लस 5d, ये हो गया। चलिए इसमें भी वैसे ही इक्वेट कर लीजिए। इसमें 5 से कर दीजिए, इसमें 4 से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 10c 20d, और ये 50, ये हो जाएगा 12c 20d 12। घटा दीजिए, ये गया। ये क्या आ जाएगा आपका? -2c, और ये हो जाएगा आपका 38। 50 में से 12 जाएगा तो 38। तो c इक्वल टू हो जाएगा क्या? -90। कटेगा ना? तो c का वैल्यू आ गया। अब c का वैल्यू 2 या 3 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग 3 या 4 में, सॉरी, c इक्वल टू माइनस इन इक्वेशन 3, बोलिएगा, तो 2 - 19 4d इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा? 38 -38। तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 38 48। तो d आपका आ जाएगा, काट दीजिएगा, 12 से कट जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 12। a निकाल दिए, b निकाल दिए, c निकाल दिए, d निकाल दिए। अब हम लोगों का हेंस मैट्रिक्स क्या था? हेंस x मैट्रिक्स था ना, x। तो 2